नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट 26 फरवरी 2026। तो दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ सामने आई रिगार्डिंग ट्रम्प टैरिफ। दोस्तों, ट्रम्प टैरिफ हमारा पीछा नहीं छूट रहा। एग्रीमेंट की घोषणा होने के बाद भी ट्रम्प हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा टैरिफ के मामले में। लेटेस्ट में दोस्तों न्यूज़ है कि ट्रम्प ने हमारे पास जो सोलर इंपोर्ट करता है अमेरिका हमसे, उस पर 126% दोस्तों, 18 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 126% जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया दोस्तों। 126% टैरिफ, सोचो कितने बड़े अमाउंट है। तो देखो क्या रीजन है। सबसे पहले तो आज हम ट्रम्प टैरिफ की पूरी ए टू जेड डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे अगर न्यूज पढ़े, यूएस सेलेम्स 126% ड्यूटी ऑन इंडियन सोलर इंपोर्ट। इंडिया से जो सोलर इंपोर्ट अमेरिका करता है, उस पर यूएसए ने क्या किया है, 126% दोस्तों टैरिफ लगाया गया। सबसे पहले मैं टैरिफ का गेम बता देता हूँ। टैरिफ क्या है? टैरिफ कुछ नहीं दोस्तों, एक तरह से इंपोर्ट ड्यूटी है। इंपोर्ट ड्यूटी है, या इसको कई लोग कस्टम ड्यूटी भी कह देते हैं। कस्टम उनके लोग होते हैं ना एयरपोर्ट पे या बॉर्डर वगैरह पर सिम होते हैं। वहां पर क्या होता है, व्हाइट वर्दी में देखा होगा आपने। लेटेस्ट में भी एक वेब सीरीज भी आई थी इमरान हाशमी की। तो बेसिकली जो टैरिफ होता है, एक तरह से इंपोर्ट ड्यूटी होती है। ये अमेरिका है, ठीक है, ये इंडिया है। अब इंडिया से कोई माल यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, सपोज करो यहाँ से कोई माल अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहा है 100 रुपए का। अब ये यहाँ पर जो बाहर से माल आता है, गुड्स आती है, उस पर टैरिफ लगाते हैं। उस टैरिफ को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी होती है एक तरह की। जैसे सपोज करो 50% टैरिफ लगा दिया, तो ये टैरिफ क्या है? एक तरह की इंपोर्ट ड्यूटी है। अब ये माल अमेरिका में कितना, 150 रुपए में बिकेगा, ठीक है बात। अगर ये टैरिफ बढ़ा के सपोज करो 100% कर दिया, तो अब ये इंडिया की जो 100 रुपए की माल यहाँ से चला था, ये अमेरिका में 200 रुपए का पड़ेगा। तो दोस्तों, टैरिफ से इसलिए लॉस होता है। टैरिफ बढ़ाने से क्या होता है, जैसे अमेरिका टैरिफ बढ़ा दिया इंडियन गुड्स पर। अब इंडिया की माल देखो, यहाँ पर पिछले कंडीशन में तो 150 रुपए बिक रही थी, सस्ती बिक रही थी, तो यहाँ वो चीज बिकेगी। लेकिन अगर इस पर टैरिफ बढ़ा दिया, 100% कर दिया, तो अब वही चीज 200 रुपए में बिकेगी। तो अब 200 रुपए में बिकेगी तो क्या होगी? कॉस्टली हो जाएगी ना। कॉस्टली होगी, नहीं होगी? कॉस्टली हो जाएगी तो आप सबको पता है महंगी चीज कम बिकती है। तो दोस्तों, टैरिफ का ये लॉस होता है कि हमारे एक्सपोर्ट इंपैक्ट होते हैं। और ट्रम्प यही धमकी दे देगी, यही धमकी दे देगी, अपना काम निकालने की फिराक में रहता है कि ज्यादा टैरिफ की मैं धमकी दूंगा और क्या वो दूसरा रेट डर जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट इंपैक्ट होगा और क्या होगा, मेरी बात मान लेंगे। यही ट्रम्प का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो हमने न्यूज देखा, ट्रम्प गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोज किया एट 126%, 126% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर सेल फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया क्या करता था, अमेरिका को सोलर सेल बेचता है। सोलर सेल में दोस्तों इंडिया की थोड़ी सी डोमिनेंस है। ये हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कई सारे देशों को। उसमें मेजर डेस्टिनेशन एक्सपोर्ट का कौन है? तो वो है अमेरिका। लेकिन अब अमेरिका ने जो इंडिया से सोलर सेल जा रहा है, उस पर 126% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। इट मीन हमारा सोलर सेल जो अमेरिका में बिक रहा है, वो महंगा होने वाला है। क्या क्या रीजन है वो हम आगे देखेंगे दोस्तों। अर्लियर इट वाज अप टू 40%। इससे पहले दोस्तों जो अभी 126% टैरिफ लगा है, उससे पहले जो टैरिफ था इंडिया के सोलर सेल्स पर, वो लगभग 40% से भी कम था दोस्तों। मैक्सिमम 40% था और उससे भी कम था कुछ प्रोडक्ट पर। लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, सीधा 126% का जंप। क्या इंपैक्ट होगा वो तो हम आगे देखेंगे। सिमिलर, बस केवल इंडिया ही नहीं भाई, ट्रंप का देखो, इंडिया केवल अकेला देश नहीं है। सभी देशों पर आजकल ट्रंप का टैरिफ का मेहरबानी तो है ही है। तो सिमिलर टैरिफ इंपोज ऑन। इसके साथ साथ दोस्तों, केवल भारत से जो सोलर सेल जाते हैं उसी पे टैरिफ नहीं लगा है, इंडोनेशिया पर 86 से लेकर 143%, 86 टू 143% तक टैरिफ लगाया। लाओस, लाओस भी बड़ी मात्रा में क्या करता है, अमेरिका को सोलर सेल एक्सपोर्ट करता है, उस पर 81% टैरिफ लगाया गया। तो कल इंडिया ही नहीं, उसके चपेट में कौन कौन आया, इंडोनेशिया और लाओस जैसे देश भी आए। ट्रम्प टैरिफ का मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी। सबसे पहले ट्रम्प ने पिछले साल क्या किया था, इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया था। सीधा कितना, पहले जैसे ट्रम्प के पहले दोस्तों इंडियन गुड्स पर अमेरिका में 3 से 5% तक ही टैरिफ हुआ करता था। लेकिन ट्रम्प सीधा आया और इंडियन गुड्स पे कितना, 50% टैरिफ लगा दिया। 25% तो क्या था, रेसिप्रोकल। आप हम पे टैरिफ लगाते हैं, हम भी आपको लगाएंगे। तो 25% तो रेसिप्रोकल के नाम से और 25% पैनल टैरिफ के नाम से। आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हो तो इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। ये दंड क्या है, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा। तो ओवरऑल इंडिया पर क्या किया गया था, 50% टैरिफ इंपोज किया गया था ट्रंप के द्वारा। लेकिन दोस्तों अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा, इसी महीने की घटना है फरवरी की, ट्रम्प ने क्या किया, ट्रेड डील अनाउंसमेंट हो गया था इंडिया और अमेरिका के बीच में, और ये टैरिफ घटा के कितना किया था, 18%। भाई 50% लगा रहे थे, इसको घटा के कितना कर देंगे हम, 18% कर देंगे। ऐसा डील हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कूद गया। इस पर भी हमने वीडियो देखा था। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिजेक्ट द टैरिफ्स इंपोज्ड बाय ट्रम्प। ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया ना, उसको खारिज कर दिया। भाई ट्रम्प को ऐसी पावर ही नहीं है, ट्रम्प साहब को ऐसी पावर ही नहीं है। ऐसी पावर तो पार्लियामेंट को होती है टैरिफ लगाने की। आपने टैरिफ जो लगाया, वो सारे टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभी मामले में क्लैरिटी आती सही, ट्रम्प ने फिर बदला लिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ मैं क्या करूंगा, दुनिया के जो अधिकांश देशों पर 10% टैरिफ लगाऊंगा बेस लाइन सिनेरियो में।
बेसलाइन प्रोडक्ट्स पे, या मैं कुछ प्रोडक्ट पर जो दुनिया से आते हैं उस पर 10% टैरिफ लगाऊंगा। अभी ये लागू नहीं हुआ है, पर देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ट्रम्प टैरिफ की पूरी गणित चल रही है। शुरुआत में 50%, फिर डील में 18% रह गया, लेकिन फिर वापस से क्या होगा, वो डील का कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब सुप्रीम कोर्ट ने वो टैरिफ जो 50% लगाया था इंडिया पर, इंडिया ही नहीं दुनिया के जितने भी देशों पर लगाया था सब खारिज कर दिया, और फाइनली फिर इसने 10% की धमकी दे दी। यहाँ तक तो चल ही रहा था, तो ये तो चल ही रहा था, लेकिन अभी नया बम क्या फोड़ दिया ट्रम्प ने, 126% का टैरिफ लगाया। तो अब हम जानेंगे कि सबसे पहले इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया पर जो ट्रम्प ने 126% का टैरिफ लगाया, केवल देखो सोलर प्रोडक्ट पर लगाया, और चीज पर नहीं, टेक्सटाइल पर नहीं, या फिर लेदर गुड्स पर नहीं, केवल सोलर प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ लगाया गया 126% का। इसका रीजन क्या? तो बेसिकली दोस्तों अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, जो उद्योग वाणिज्य का काम देखता है, ट्रेड का काम देखता है, कॉमर्स विभाग, उसने एक जांच करी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो उसने यूएस फाउंड दैट इंडिया इज सब्सिडाइजिंग प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल, एग्जाम्पल प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम फॉर सोलर पीवी मॉडल। इसमें आपको देखो मैं बताऊं, ये जो जांच हुई ना, ये जांच में पाया कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया में सोचो एक कंपनी है जो क्या बन रही है, सोलर सेल बना रही है, सोलर सेल बना रही है, ठीक है। तो इंडिया क्या कर रहा है, इस कंपनी को सब्सिडी दे रहा है। कैसे दे रहा है? आपने एक स्कीम सुनी होगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम, 14 सेक्टर में ये काम कर रही है। ये स्कीम क्या कहती है, अगर आप इंडिया में प्रोडक्शन करते हो, यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हो, तो हम आपको 4 से 6% तक क्या करेंगे, 4 से 6% तक सब्सिडी देंगे। तो अमेरिका ने जांच करी और पाया कि इंडिया क्या कर रहा है, जो सोलर सेल बन रहे हैं इंडिया में, उस पर सब्सिडी दे रहा है। और सब्सिडी से क्या होगा दोस्तों, सब्सिडी से होगा कि इंडिया की चीजें चीप बिकेगी। भाई सरकार छूट दे रही है, तो जो इंडिया में सोलर सेल बन रहा है उसकी लागत कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये अमेरिका में कंपनी बना रही है, यहाँ पे सोलर सेल बनती है, तो ये कंपनी को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, तो इसकी चीज क्या हो रही है, कॉस्टली हो रही है। इसकी चीज कॉस्टली हो रही है, तो जाहिर सी बात है बाजार में कौन बिकता है, सस्ता होता है। तो इंडिया का माल अमेरिका में बिक रहा है, लेकिन अमेरिकन कंपनी का माल अमेरिका में नहीं बिक पा रहा। तो ये दोस्तों एक तरह से क्या, ये अमेरिका की कंपनी के साथ अन्याय है। बाहर क्या कर रहा है, बाहर सरकार अपनी कंपनी को सब्सिडी देके सस्ता माल इंडिया अमेरिका में बेच रही है, और अमेरिकन कंपनी बेच नहीं पा रही, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम टैरिफ लगाएंगे। ये जो सब्सिडी दे रहे हैं ना, इसके बदले में हम क्या करेंगे, महंगा करेंगे अमेरिका की चीजों को, ताकि अमेरिका की चीजें बिके। तो ये मतलब देखो, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, यूएस फाउंड दैट इंडिया इज सब्सिडाइजिंग प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल। भारत क्या कर रहा है, जो सोलर सेल के प्रोडक्शन पर सब्सिडी दे रहा है। जैसे कि एक स्कीम का मैंने नाम बताया, पीएलआई स्कीम फॉर सोलर पीवी मॉड्यूल। भाई जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है वो 14 सेक्टर के लिए, 14 सेक्टर के लिए, उसमें एक इंपोर्टेंट सेक्टर है सोलर पीवी मॉड्यूल का। तो इसके तहत इंडिया क्या कर रहा है, सब्सिडी दे रहा है, तो इंडिया का माल क्या हो रहा है, सस्ता बिक रहा है। तो सब्सिडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, अब इंडिया से क्या हो रहा है, जो सोलर मॉड्यूल बन के जा रहे हैं वो सब्सिडाइज है दोस्तों, सब्सिडी मिलती है उनको। तो ये क्या कर रहे हैं, इज हर्टिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अमेरिकन सोलर कंपनी। ये क्या कर रहा है कि अमेरिकन जो कंपनी है डोमेस्टिक, उसको कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रख पा रहे। भाई भारत से सस्ते जा रहा है, अमेरिका में वहां सब्सिडी नहीं है, तो वहां की चीजें महंगी बिक रही, तो ओवरऑल जो मार्केट में सस्ता होता है वो बिकता है। तो यूएस कंपनी का माल नहीं बिक रहा, हमारा डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंपैक्ट हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। और जो ये इंडिया कर रहा है, वो जो डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है, मैंने बताया था, सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, एससीएम एग्रीमेंट, सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजरमेंट। ये दोस्तों एग्रीमेंट कहता है कि अगर कोई देश नाजायज तरीके से सब्सिडी दे रहा है, तो आप उस पर क्या कर सकते हो, उसकी जांच कर सकते हो। इसमें दोस्तों एक एंटी डंपिंग ड्यूटी का प्रावधान है, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा सकता है। काउंटर वेलिंग मेजर्स का भी प्रावधान है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी करके एक ड्यूटी लगती है, वो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये अमेरिका ये कहना है कि जो इंडियन सब्सिडी दे रहा है वो बेसिकली जो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है, सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर, उसका अगेंस्ट में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर टैरिफ लगा रहे हैं। अब इसके पहले मैं बताऊं दोस्तों, टाइमलाइन के बारे में हम जाने, तो सबसे पहले दोस्तों ये शिकायत करी 7 जुलाई 2025 को। किसने? अमेरिका में जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनका एक ग्रुप है, अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड कंपनीज, AASMT नाम देखो, अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड कंपनी। इन कंपनी ने सबसे पहले अमेरिका की जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, कंप्लेंट टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इसमें शिकायत करी कि इंडिया का क्या कर रहा है, इंडिया हमारे देश में सब्सिडाइज सोलर मॉड्यूल्स बेच रहा है, और हम उससे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, हम उस पर कंपटीटिव नहीं रह गए, तो आप इसकी जांच करें और इंडिया को दंड दे। तो इसके बाद दोस्तों जो यूएस का कॉमर्स डिपार्टमेंट था, उसने 7 जुलाई 2025 से इसकी क्या करे, जांच शुरू कर दी दोस्तों, जिससे कंप्लेंट मिली। अब इसी जांच में दोस्तों मैंने बताया शुरुआत में कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो करी, उसमें पाया कि हाँ इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज है, इंडिया सही में सब्सिडी दे रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों 24 फरवरी परसों के दिन क्या किया, जो इंडिया पर 126% का टैरिफ इंपोज कर दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा भाई, इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि यूएस इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर सोलर इंडियन कंपनी। जो इंडिया की कंपनी है सोलर मॉड्यूल बनाती है, उसका सबसे बड़ा डेस्टिनेशन कौन सा है, सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है दोस्तों एक्सपोर्ट का यूएस। इंडिया का सबसे ज्यादा माल कहां एक्सपोर्ट हो रहा है सोलर मॉड्यूल्स का, वो अमेरिका को हो रहा है।
अब वो देश टैरिफ लगा देगा, सपोज करो इंडिया से 100 रुपए का सोलर सेल चल रहा था, ठीक है, अमेरिका को। अब पहले टैरिफ था सपोज करो 40 रुपए, 40%। तो ये माल कितना में बिकेगा, यहाँ पर 140 में बिकेगा, तब आराम से बिका था। लेकिन अब अमेरिका ने कितना 126% का टैरिफ लगाया है। तो अब यही 100 रुपए का सोलर मॉडल यहाँ कितना में बिकेगा, 226 रुपए में बिकेगा। और दोस्तों यहाँ की कंपनी सपोज करो 160 रुपए में बढ़ानी थी, यहाँ अमेरिका की कंपनी 160 रुपए खर्च होती, लेकिन पहली कंडीशन जब 40% टैरिफ था तब तो क्या था, इंडियन कंपनी को फायदा था क्योंकि उसका माल सस्ता था इसलिए वो बिकता था। लेकिन अब 126% टैरिफ लगाने के बाद इंडिया का कंपनी का माल क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो अब महंगा बिकेगा नहीं, तो भारत का जो एक्सपोर्ट होगा वो लार्जली बेडली इंपैक्ट होने वाला है दोस्तों, बहुत ज्यादा इस पर इंपैक्ट होने वाला है। और जो सोलर मॉडल बनाने वाली कंपनियां आपने अगर नोटिस किया हो तो उनके शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू डाउन होने वाली है, शेयर मार्केट उसका गिरने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया हुआ पूरा मैटर। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।